चारला एक गांव है, वहां जाने वालों के नाम लिखे हैं। नक्सलियों का साहित्य नजर आएगा। कई बड़े नक्सलियों की डायरी भी यहाँ पर है। ये उन लोगों के नाम हैं जो कोंडापल्ली के बाजार आते हैं। देखिए, कोई टॉर्च की दुकान लगाता है। तो ये अलग अलग गांव में बीजापुर की मुठभेड़ में 12 नक्सली जब मारे गए, जब उनसे सामान जब्त हुए, तो देखिए उसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। यहाँ आपको नक्सल संगठन से जुड़ी हुई कई किताबें नजर आएगी। और देखिए, मुझे एक नक्सली की डायरी मिली। अब देखिए ये डायरी कितनी महत्वपूर्ण है। नक्सलियों ने इस डायरी में बाकायदा, देखिए, ये चारला एक गाँव है, वहाँ जाने वालों के नाम लिखे हैं। ठीक है, बगल में देखिए, ये एमपुर कोंडापल्ली बाजार में आने वालों के नाम। वी गोपाल जो कपड़ा दुकान लगाते हैं, ये वो व्यापारी हैं जो कोंडापल्ली जैसे इलाके में कपड़े की दुकान लगाते थे। क्योंकि कोंडापल्ली बहुत ही अंदर का एक क्षेत्र है। अभी फ़िलहाल में वहाँ एक कैंप खुला है। इससे पहले इस इलाके में जाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस इलाके में क्योंकि साप्ताहिक बाज़ार लगते थे, उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुँचते थे। वो लोग जो इस इलाके में व्यापारिक तौर पे जाते थे, तो उन लोगों के नाम जो है बाकायदा यहाँ पे नक्सलियों ने लिखे हैं। और क्योंकि ये बात लगातार सामने आती रही है कि नक्सली इन व्यापारियों से ही वसूली करते हैं। देखिए, और आपको नाम आ जाएंगे, ये एमपुर कोंडापल्ली बाजार आने वालों का नाम। ठीक है, तो ये वो नाम है। कोई कपड़ा दुकान लगाता है, कोई गुड़ाखों की दुकान लगाता है, कोई टॉर्च की दुकान लगाता है। तो ये अलग अलग गांव में जो लोग ये पहुँचते थे, मैं कोशिश करता हूँ ये जानने की ये किस नक्सली की डायरी है, अगर उसका नाम यहाँ लिखा हो तो। देखिए, ये DAKMS अल्गुड़ा जोनगुड़ा, इसने अपने उन साथियों के नाम लिखे हैं जो DAKMS में उस इलाके में सक्रिय हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायरी है। और ये सारी चीज़ जो हैं, अब ये पुलिसिया जांच का हिस्सा है। अब पुलिस जो है, देखिए, जैसे यहाँ लिखे है कि नरसापुरम में 40 घर हैं, उन 40 घरों के नाम लिखे हुए हैं। रायगुड़ा में जितने लोग रहते हैं, ये उनके नाम लिखे हैं। यानी कि नक्सली बाकायदा एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे थे, जिसके द्वारा नक्सली जो है इस इलाके में अपना पकड़ मजबूत रख पाए। यहाँ बड़ी संख्या में नक्सली साहित्य भी आपको नजर आएगा। गुरिल्ला युद्ध, ओशो चलायमान युद्ध, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। यहाँ आपको नक्सलियों का साहित्य नजर आएगा। यानी देखिए, माओपोलो, ये नक्सलियों ने अपने लिए गोंडी में इसे ट्रांसलेट किया है। और ट्रांसलेट करके नक्सलियों ने एक बाकायदा साहित्य बनाया है। देखिए, ये नक्सलवाद से जुड़ी किताबें हैं, ये नक्सल संगठन से जुड़ी किताबें हैं, जिसमें देखिए ये तेलुगु में लिखी हुई किताब है। इसके अलावा देखिए, ये यहाँ आपको नज़र आएगा कि ये विज्ञप्ति नक्सली जारी करते हैं, ये उस तरह की विज्ञप्ति नज़र आएगी। कई डायरी हैं, कई बड़े नक्सलियों की डायरी भी यहाँ पर है। अब देखिए इसमें, अब देखिए जैसे इसमें नाम लिखे हैं नक्सलियों के, ये देखिए, गोमगुड़ा GPC 31/7/2021 संख्या 46, बहुत महत्वपूर्ण डायरी है ये। देखिए, अब इसमें नक्सलियों के नाम लिखे हैं। परला के पुराना कपड़ा वालों के नाम ना, गांटा साई बाबू पुराना कपड़ा। अब ये समझिए, ये वो नाम है जिसकी अभी पुलिस जांच करेगी। देखिए, ये कपड़ा दुकानों के नाम लिखे हुए हैं, एमपुर कोंडापल्ली बाजार आने वालों का नाम। देखिए, ये उन, देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ है ये उन लोगों के नाम हैं जो कोंडापल्ली के बाजार आते हैं। देखिए, ये कपड़ा दुकान लगाने वालों के नाम हैं। और ये देखिए, ये नक्सली बाकायदा एक लिस्ट तैयार करते हैं। कोंडापल्ली यानी बहुत ही अंदर का वो इलाका जहां अभी अभी फोर्स ने कैंप खुला है। इससे पहले नक्सलियों का बहुत मजबूत इलाका था। नक्सलियों के पास से जो उनका साहित्य जब्त किया गया, देखिए उसमें कितनी महत्वपूर्ण चीज़ नजर आती है। नक्सली बाकायदा इस इलाके में एक पढ़ाई का चार्ट बनाते हैं, पढ़ाई की समस्या, और उसके लिए यहाँ ये लिखा हुआ है कि किस तरह से नक्सल संगठन के बारे में पढ़ाई करनी। देखिए, PLGA कोवर्ट मन्नौय, मतलब ये गोंडी भाषा में उन्होंने ये बताया है PLGA संगठन के बारे में। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मजदूर वर्ग का नियम, मजदूर वर्ग का नियम क्या है ये बताया है। इसके आगे अगर आप जाते हैं तो देखिए, मानव विज्ञान शास्त्र के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। मानव विज्ञान जो है वो नक्सली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आगे अगर आप देखते जाएंगे तो आपको यहाँ गिनती नज़र आएगी, आपको पहाड़े नज़र आएंगे। यानी ये किसी नक्सली की वो किताब है, क्योंकि हम ऐसा लगातार सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि नक्सली संगठन द्वारा अपने निचले कैडर को लगातार संगठन की ट्रेनिंग दी जाती है।
ये बताया जाता है कि संगठन कैसे काम करता है। इसके साथ ही उन्हें क्योंकि बाकी जानकारी भी इसलिए दी जाती है क्योंकि यही नक्सली आगे चलकर यहाँ लगातार आपको नज़र आएँगे कि ये जो है नक्सली साहित्य आपको बहुत सारे नज़र आएँगे यहाँ पे। ये सारे नक्सली साहित्य जो हैं ये फ़ोर्स ने उसी इलाके से ज़ब्त किए हैं। देखिए, कई बड़े नक्सलियों की यहाँ आपको तस्वीरें नज़र आएगी। ये नक्सली साहित्य है, तेलुगु में लिखा हुआ साहित्य ये है, जिसे नक्सली अपने निचले कैडर्स को पढ़ाते थे। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिसका उपयोग अब फ़ोर्स करेगी। और ये देखिए, ये क्योंकि हिंदी में है तो मैं इसे थोड़ा समझा सकता हूँ। देखिए, ये तस्वीरें दिखाई है ताकि लोग ये समझ पाए कि नक्सली किस तरह से। देखिए, ये प्रेस वक्तव्य है जिसमें लिखा हुआ है, टेकलगुड़ा मुठभेड़ में जब हमारे 21 जवान शहीद हुए थे उसके बाद किस तरह से नक्सलियों ने एक विज्ञप्ति जारी की थी। और देखिए, यहाँ पामेड़ एरिया, कोंटा एरिया, जगरुंड एरिया, इस एरिया में नक्सल संगठन कैसे काम करेगा, इसकी जानकारी नक्सलियों ने यहाँ पर दी है। तो एक भी महत्वपूर्ण जानकारी है नक्सल संगठन की, जिसे देखना और समझना भी ज़रूरी है। पुलिस अभी इसकी जांच करेगी और इससे वो नक्सल संगठन को और करीब से जानेगी।